Hello guys, welcome to this my channel STS Computer Education Center। आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा ले पा रहे हैं और आज की क्लास आज हम लोग सीखेंगे। आज की क्लास जो है वह है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, संगणक की पीढ़ी। आखिर कंप्यूटर की क्या जनरेशन है इसको जानेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 लेके 1955 तक की के बीच है और सेकेंड जनरेशन 1955 से लेके 1964 तक है और थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1975 तक है और फोर्थ जनरेशन जो है 1975 से लेकर 1989 तक है और फिफ्थ जनरेशन जो है यानी कि पांचवी पीढ़ी 1989 से लेके 9 मतलब अब तक है। अभी पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 यानी कि 11 जनरेशन तक हम लोग अभी कंप्यूटर की जानकारियां ले पा रहे हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में। पहली पीढ़ी में क्या हुआ था इनको समझेंगे। इन दिस जनरेशन वाज यूज्ड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इन दिस कंप्यूटर यूज ऑफ मशीन लैंग्वेज। इसमें यांत्रिक भाषाओं का प्रयोग किया गया। एंड पंच कार्ड वाज यूज फॉर स्टोरेज डाटा। और इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा का भंडारण करने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे एनिएक, मार्क वन एंड यूनिवैक वन ईटीसी, ये सब जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब हम आगे जानेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में, दूसरी पीढ़ी। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इन द कंप्यूटर यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर यूज फॉर स्टोरेज द डाटा। और कहता है इस पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया था। इन ड्यूरिंग ऑफ सेकेंड जनरेशन बिगेन द यूज ऑफ कंप्यूटर बिजनेस वर्ल्ड। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर को व्यापार के क्षेत्र में प्रयोग किया गया। एंड डेवलप न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें नए नए प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया। इसके बाद जानेंगे हम तीसरी पीढ़ी के बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में। इन द कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन वाज यूज्ड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर। कहते हैं तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसी का प्रयोग किया गया। विच वाज डेवलप्ड बाय जीएस किल्बी। इनको जो विकसित किया जीएस किल्बी ने किया। इन द बिगिनिंग एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाज यूज्ड ऑन ए सिलिकॉन चिप ऑफ आईसी। कहते हैं आईसी को बनाने के लिए एलएसआई सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया गया था। एंड कंप्यूटर बिकम फास्टर टू यूज ऑफ रैम। और कंप्यूटर को तेज गति से काम करने के लिए रैम का प्रयोग किया गया। रैम बोले तो आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी होता है। इसके बाद जानेंगे हम चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के बारे में। VLSI very large scale integration and ULSI ultra large scale integration used replace the IC। कहते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी को हटाकर VLSI और ULSI का प्रयोग किया गया था। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रैम। और रैम की क्षमता को बढ़ाया गया एंड सेव द टाइम, समय की बचत करने के लिए। कंप्यूटर बिकम वेरी फास्ट। कहते हैं कंप्यूटर को तेज गति से काम करने के लिए MS DOS, MS विंडोज, एप्पल मैक
OS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप, इन सभी चीज़ों का विकास किया गया। आगे हम जानेंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में, पांचवी पीढ़ी। तो इसमें है ULSI डेवलप्ड रिप्लेस्ड फॉर VLSI एंड ULSI मेबल इन करोड़ कैलकुलस थ्रू ए चिप। कहता है इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI और ULSI को हटाकर इसी ULSI को डेवलप करके प्रयोग किया गया ताकि वो करोड़ों पर ज्यादा काम कर सकता था। CD कॉम्पैक्ट डिस्क डेवलप फॉर स्टोरेज डाटा, और कहते हैं CD का प्रयोग किया गया डाटा को स्टोर करने के लिए। एंड इंटरनेट, ईमेल एंड WWW वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप, और कहता है इसमें ईमेल का, इंटरनेट का, WWW का विकास किया गया। Trying to develop artificial intelligence because computer can decide according to the condition। कहते हैं स्थिति को देखते हुए कंप्यूटर को अलग अलग रूपों में डिजाइन किया गया। पोर्टेबल पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप बनाया गया। डेस्कटॉप पीसी, डेस्कटॉप बनाया गया। टूक द मोमेंट इन कंप्यूटर सेक्टर, और कंप्यूटर क्षेत्र में देखा जाने लगा। एंड इट इज यूज इन एवरी सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और कहते हैं इस कंप्यूटर को मनुष्य क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह से आप सभी आज पढ़े जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह से जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो का लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम इसी प्रकार से डीपली नॉलेज देने के लिए हम ये चैनल पे अपडेट होते आए हैं प्रतिदिन। तो इस चैनल को फिर से मैं कह देता हूँ, आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।